नमस्कार। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक अभ्यर्थी के आरटीआई का जवाब दिया गया है और जवाब में जो है आपके सामने ये जो देख सकते हैं बॉक्स में ये उनका शीर्षक है ना? और इन्होंने पोस्ट कोड लिख रखा है हिंदी के लिए और यहाँ पे टीजीटी हिंदी। तो इन्होंने आरटीआई जिन बंदे ने लगाया था उनका शीर्षक यही था कि कितने हिंदी के साक्षात्कार में उपस्थित हुए हैं और कितने अनुपस्थित हुए हैं दोनों फेज में। एक तरह से कह लें कि हमारा जो साक्षात्कार हुआ है नवोदय विद्यालय का वो 2 फेज में हुआ है और 2 वर्ष में हुआ है। एक तो मार्च में हुआ था, शुरुआत हुआ था 16 मार्च से लेके 18 मार्च के बीच में, यानी 3 दिन चला था। 16 मार्च 2020 से लेकर के 18 मार्च 2020 के बीच में फेज 1 था और उस फेज में अधिकांश लोग उपस्थित हुए हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, है ना? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक? ये हमारा फेज 1 का इंटरव्यू था, यानी 2020 में इस इंटरव्यू को किया गया था। इसके बाद 19 तारीख को वहाँ पे हमारे इंटरव्यू वेन्यू पे ये चस्पा कर दिया गया या इश्तेहार लगा दिया गया कि आगामी सूचना तक इस साक्षात्कार को पोस्टपोन्ड किया जाता है। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर के जो आपकी चिंता थी कि कितने लोग उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना? बहुत क्वेरीज आती हैं कि सर हमारा होगा कि नहीं होगा। किसी को कुछ नहीं पता होता है। सारी चीज़ें जो परिस्थितियों पे डिपेंड होती हैं, है ना? बहुत बार होता है कि हमारा सिलेक्शन दूसरों के ऊपर निर्भर करता है। जो आपको करना था वो कर चुके हैं और पूरे सर्कमस्टेंसेस पे आपका रिजल्ट पेंडिंग है। तो आइए हम देख लेते हैं कि फेज 1 में कितने लोग अनुपस्थित हुए, यानी मार्च 2020 में जब इंटरव्यू हुआ तब कितने लोग अनुपस्थित हुए, और यदि अनुपस्थित हुए उतने लोग ही तो उसके पीछे का कारण क्या था और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और क्या उस फेज 1 से कितने लोगों के रिजल्ट जब आएगा फाइनल नहीं ज्वाइन करने की संभावनाएं कितनी है, उस पे बात होगी। और दूसरा कि फेज 2, यानी फेज 2 हमारा जो इंटरव्यू शुरू होता है 2021 में, यह इंटरव्यू शुरू होता है, यानी 4 जनवरी। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 4 जनवरी से फिर 4 जनवरी 2021 से दोबारा शुरू होता है। और जब ये दोबारा इंटरव्यू शुरू होता है तो उसमें एब्सेंट होने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है, यानी आप कह सकते हैं कि 40 से 50% की अनुपस्थिति जो है इस फेज में होती है। जबकि यदि हम देखें फेज 1 में आप देखेंगे 300 में टोटल जो अनुपस्थित हुए हैं 19 लोग, 10, 1, 8, मतलब को टोटल जो अनुपस्थिति हुई 19। बाद में इन लोगों को, इन 19 अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अवसर दिया गया था 2021 में जब दोबारा इंटरव्यू हमारा शुरू हुआ, तो उसमें कहा गया था कि यदि आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आपको अवसर दिया जा रहा है, आप आइए। किन्हीं कारणों से आपका 2020 में जब इंटरव्यू शुरू हुआ छूट गया होगा, तो आपको फिर से अवसर दिया जा रहा है, आप आकर के इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो उस 19 में से 2 अभ्यर्थी जो है इंटरव्यू जा करके दिए हैं, यानी कि 17, फेज 1 में 17 की अनुपस्थिति हिंदी में रही है। ठीक है? तो कहने का यहाँ पे जब ये फेज 2 का जो पहला दिन है, यानी 4 जनवरी 2021 में जब पहले दिन इंटरव्यू होता है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये 43 लोग जो है अनुपस्थित हुए हैं। दूसरे दिन 49 लोग हुए हैं। मतलब यहाँ पे पहले दिन 100 में 43 लोग जो है एब्सेंट हुए हैं, और दूसरे दिन जब इंटरव्यू शुरू हुआ है तो 100 में से 50 के आसपास, मतलब 49 लोग इंटरव्यू छोड़ दिए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो मतलब मध्य औसत दर्जे के स्टूडेंट रहे होंगे, क्योंकि ये टॉप के स्टूडेंट नहीं है। क्योंकि टॉप के स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं, नवोदय में जो टॉपर रहा होगा हम उनको कह लें कि भाई 1 से लेके 150 के रैंक तक वाले अच्छे स्टूडेंट हैं। उससे नीचे वाले थोड़ा और उनसे वीकर हैं, और उससे नीचे और वीकर हैं, है ना?
तो अगर वो लोग उपस्थित हुए हैं इंटरव्यू में, 300 में अपनी पूरी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। जब 2021 में इंटरव्यू शुरू होता है तो आधा लोग मतलब 50% के आसपास गायब होना शुरू होते हैं, 40% के आसपास इंटरव्यू को छोड़ते हैं। तो ये महज संयोग नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि 4 राज्यों की यदि हम बात करें और उसमें से सबसे बड़ा राज्य जो हमारा आएगा नौकरी देने के रूप में, वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की 5 से 7 वैकेंसी क्लियर हुई फेज 2 का जब इंटरव्यू शुरू हुआ है 2021 में। यानी हमारा फेज 1 मार्च 2020 से लेके मार्च 2021 के बीच में यदि हम बात करें, जब हमारा इंटरव्यू पोस्टपोन्ड हो चुका है साल भर के लिए, तब से लेकर अब तक यानी विगत 1 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश में 5 से लेके 6 वैकेंसियां या विज्ञप्तियां क्लियर हुई हैं। उसमें से सबसे बड़ी जो वैकेंसी रही है 69,000 के नाम से, यानी सहायक टीचर शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के लिए जो नियुक्त हुए हैं उनकी संख्या 69,000 रही है। तो ये जो 43 आप लोग देख रहे हैं, जब फेज 2 का जनवरी में शुरू होता है इंटरव्यू, जनवरी से जस्ट 4 महीना पहले प्राइमरी का जो पहली लिस्ट जारी हुई है, जिनको नौकरी दी गई है पहले सूची में, उनकी संख्या कम से कम 50,000 के आसपास थी। तो 50,000 में ये जो लोग छोड़े हैं 43 लोग, वो 50,000 में यही 43 लोग हैं। ये 49 लोग हैं जो दूसरे दिन नहीं गए, ये कहीं न कहीं ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए। तो हम उत्तर प्रदेश में ही ये लोग नहीं होंगे, हो सकता है कि राजस्थान के भी बंदे हों इस 43 में, इस 50 में, है ना? हो सकता है मध्य प्रदेश में भी वैकेंसी क्लियर हुई तो वहां के भी लोग हो, छत्तीसगढ़ के भी हो सकते हैं, डीएसएसबी में भी क्लियर हुई है, पंजाब के लोग हो सकते हैं, है ना? तो उत्तराखंड के हो सकते हैं, यूपी के तो ऑब्वियस सी बात है ही, तो यूपी बिहार के। तो ये जो अनुपस्थिति है उसके पीछे का कारण यही है कि ये बहुत सी वैकेंसियां क्लियर हो गई थी, लोग दूसरे फेज में नवोदय विद्यालय में साक्षात्कार देने को नहीं गए, क्योंकि वो कहीं न कहीं ज्वाइन कर चुके हैं, अपने को जो है उससे दूर कर लिया। यदि यही बात हम करें कि यदि फेज 1 की भी 2020 के बजाय 2021 में इंटरव्यू होता, है ना? फेज 1 का भी 2021 में इंटरव्यू होता, तो यहाँ पर भी अनुपस्थित होने वाले की संख्या कितनी हो जाती? यहाँ पे भी अनुपस्थित होने वाली की संख्या, मेरा अनुमान है कि कम से कम 300 में से, जो 3 दिन चला है 300 लोगों का इंटरव्यू हुआ है ना, इस 300 इंटरव्यू कैंडिडेट में से केवल अगर उपस्थिति होती तो 150 लोगों की उपस्थिति होती। देख लीजिएगा, मेरा विश्वास मानिए कि जिस दिन पहली जो लिस्ट आएगी उस दिन तो ये इन लोगों का नाम रहेगा, इन 150 लोगों का, लेकिन जब सेकेंड लिस्ट आएगी तो वो वेटिंग बहुत ज्यादा होगी। वो वेटिंग लिस्ट कम से कम 150-200 के आसपास वेटिंग लिस्ट आएगी। यही कारण है कि फेज 1 में, हमारे इंटरव्यू के फेज 1 में 19 लोग या 17 लोग अनुपस्थित होते हैं, जबकि जब सारे वैकेंसीज अलग अलग राज्य के क्लियर हो जाते हैं तो वो दूसरे फेज में जब ये लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहले दिन 100 में 43 अनुपस्थित होते हैं, दूसरे दिन हिंदी में 50 लोग, 100 में 50 लोग अनुपस्थित होते हैं, तीसरे दिन 27 लोग हो रहे हैं, चौथे दिन 21 लोग हो रहे हैं, पांचवें दिन 23 लोग हो रहे हैं, छठे दिन जो है 30 लोग हो रहे हैं, सातवें दिन 35 लोग हो रहे हैं, आठवें दिन 26 लोग हो रहे हैं। तो ये जो है अनुपस्थित होने की दर है ना? यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि अगर सब कुछ एक अनुपात में मान लिया जाए तो अनुपस्थित होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक तरह से 40% के आसपास। मैं अभी 50 लोग और अनुपस्थित होंगे, उनको अनुपस्थित में ही काउंट किया जाएगा। वे लोग जो 50% की क्राइटेरिया जो रखी गई थी आपके ग्रेजुएशन में, आपके ग्रेजुएशन में क्या रखा गया था कि आपका 50% होना ही चाहिए। आपके ग्रेजुएशन में टोटल का 50% होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है, उस कंसर्न सब्जेक्ट का भी आपको 50% होना चाहिए। यानी हिंदी के तीनों साल मिला के 50% होने चाहिए। इसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन में भी 50% होने चाहिए। और
ये इस प्रक्रिया में मतलब जो क्राइटेरिया रखा था नवोदय विद्यालय ने, इस क्राइटेरिया को कम से कम 50 लोगों ने या 50 लोगों से ऊपर फॉलो नहीं कर पाया या इस दायरे में नहीं आ पाए, तो आप चाहें तो इनको 50 लोगों की या 50 या इससे ज़्यादा अभी होंगे, हम 50 ही मानते हैं कि इस टोटल अनुपस्थिति नवोदय ने बताया है कि 293 है। इस 293 50 और जोड़ लीजिए, है ना? इस 293 50 और जोड़ लेंगे तो टोटल हो जाएगा आपके कितना? टोटल हो जाएगा एक तरह से टोटल हो जाएगा 343, है ना? तो 343 अभ्यर्थी जो है कहीं न कहीं इस नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट से अपने को विथड्रॉल कर लिया है, या तो नवोदय विद्यालय ने उनको निकाल दिया है क्योंकि डिस्क्वालीफाई कर दिया है। वो कहीं न कहीं 50% के दायरे को नहीं क्रैक कर पाए हैं, या यूँ कह लें कि सीटेट में उनका नंबर उतना नहीं था जितना अपने कैटेगरी में होने चाहिए थे। तो ऐसे करके आप देखें तो एक तरह से 350 या 343 के आसपास लोग अनुपस्थित रहे हैं। इसी तरह की जो है अनुपस्थिति और भी सब्जेक्ट में होगी, तो जिन भाई बंधु हिंदी से नहीं हैं, दूसरे विषय से हैं, आप चाहें तो आप भी आरटीआई लगा सकते हैं और अपने को इस तरह से डिटेल्स मांग सकते हैं। मेरा कहने का बस मकसद ये है कि हिंदी में जो पूरी कंपटीशन है, मान के चलिए कि पूरा कंपटीशन आपका 500 अभ्यर्थियों के बीच में है। 1200 जो ये टोटल दिखा रहा है कि 1200 अभ्यर्थी हैं हिंदी में, इतने नहीं है, बल्कि आपका कंपटीशन यूं कह लें कि 500 के आसपास है या 550 के आसपास पूरा कंपटीशन है। 350 ऑलरेडी 350 ऑलरेडी अनुपस्थित हैं, 200 के आसपास जो पहले फेज में या 150 के आसपास जो पहला फेज हुआ हिंदी का इंटरव्यू, उसमें से 150 ऑलरेडी चयनित हो गए हैं। तो ये 150 जो है वेटिंग लिस्ट आएगी, ठीक है? तो एक तरह से कह लीजिए 150 वो 350 वो 4 एक 500 के आसपास जो है हिंदी में टोटल अनुपस्थिति रहेगी ले दे करके। लिस्ट 1 में यदि आपका नहीं होता है तो लिस्ट 2 में आपके होने के पूरे चांस बनते हैं। इसी तरह का यदि आप अनुमान लगाना चाहते हैं तो एक बार फिर कहूँगा आपसे कि आप अपने सब्जेक्ट में भी इसी तरह का अनुमान लगा सकते हैं। हिंदी में उपस्थिति ज़्यादा रही है और सब्जेक्ट में उपस्थिति बहुत कम रही है, खासतौर से अंग्रेजी, सोशल साइंस, मैथ को लेकर के मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उसमें हिंदी से ज़्यादा अनुपस्थिति सेकंड फेज में रही है। जिन लोगों से अलग-अलग विषय के लोगों से मुझसे बात भी हुई है, तो वो लोग कह रहे थे कि भाई साहब आपकी हिंदी से ज़्यादा हमारे यहाँ अनुपस्थिति हुई है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो भी रिजल्ट आएगा, मान के चलिएगा आपके फेवर में ये रिजल्ट होने वाला है। आगे के लिए आपकी शुभकामनाएँ। वीडियो लंबी हो रही इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। कोई सूचना होगी तो ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा। शुक्रिया।